Well, hello and good morning, class 12th. We are doing the rat trap, and I told you that the writer is Swedish, यानी कि स्वीडन की रहने वाली हैं राइटर सलमा लेग्रॉफ। और उन्होंने इस थीम पे, उनका एक थीम है कि एन एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इंसान की अच्छाई और एक भव्यता जो है वो अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू जीती जा सकती है। और इसी विषय पर उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी और उनकी कहानियाँ जो हैं, ये जो माइनिंग टाउन है यहाँ का, उसमें बड़ी प्रचलित रही हैं। और स्वीडन की जो खाने हैं वो रिच हैं आयरन ओर में, और वहाँ पर उस सेटिंग में ये स्टोरी लिखी गई है। इसमें एक रैट ट्रैप सेलर है, यानी कि जो रैट ट्रैप्स बेचता है, रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी जो बेचता है, और उसके बारे में ये कहानी है। और उसकी हालत बड़ी खस्ता रहती है, उसके कपड़े वगैरह दे आर टॉर्न, ही इज इन रैट्स, यानी कि बिल्कुल फटे चित्रों में वो रहता है। और कभी इधर उधर से मांग के तार वगैरह ले लिया, कहीं फार्म हाउस से मांग लिया, कहीं किसी कंपनी वगैरह से ले लिया, या कभी कभी छोटी मोटी चोरियाँ कर ली। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। और इसके साथ ही उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये जो सारी दुनिया है ये एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। इसमें लैंड, सीज, इट्स मार्केट्स, ऑल दीज थिंग्स आर टू अट्रैक्ट ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैं, और ये बेट की तरह है। बेट क्या होता है? जैसे मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली कांटे में लगा के फेंकी जाती है पानी में, ठीक उसी तरह से। या फिर जैसे रैट ट्रैप में या चूहेदानी में कोई चीज़ रख दी जाती है, रोटी का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा, तो उसको पकड़ने के लिए वो आता है चूहा, और वो वहीं चूहा क्लोज, मतलब ये रैट ट्रैप क्लोज हो जाता है। एंड दैट इज हाउ यू सी इट गेट्स कॉट। द वेरी सेम थिंग ही थॉट अबाउट ह्यूमन्स ऑल्सो। ही थॉट दिस ह्यूज वर्ल्ड एंड द थिंग्स देयर दे आर जस्ट टू अट्रैक्ट अ ह्यूमन इनटू अ रैट ट्रैप। और जब वो उनमें अट्रैक्ट हो जाता है तो वो उसमें फंस जाता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। दिस इज हाउ ही थिंक्स। वो इसलिए भी क्योंकि जो ये दुनिया जो है उसके प्रति काइंड नहीं थी, सो ही हैज गॉट दिस काइंड ऑफ एनिमिटी अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। नाउ एक बार वो वन डार्क इवनिंग ही वाज ट्रेजिंग अलॉन्ग, यानी कि थके हुए पैरों से चल रहा था। मैंने 3 वर्ड्स बताए थे आपको। एक तो प्लॉड था शायद, हाँ, प्लॉड मीन्स टू वॉक टायर्डली, एंड प्लॉडिंग्स भी वर्ड यूज करा है। फिर उसके अलावा ड्रेयरी प्लॉडिंग्स उसने कहा है, वो भी थके हुए और बोरियत वाले जो क्षण हैं उसके चलते हुए। और फिर यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने यूज करा था, ट्रज, TRUDGE। ट्रज का मतलब भी वही होता है बच्चों, मतलब टायर्डली वॉक करना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं। मैं इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूँ एक बार, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट बेटर। वन डार्क इवनिंग, ये पेज 33 पे है। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। उसको एक ग्रे कॉटेज नजर आई बाय द रोड साइड, रोड के पास। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने नॉक किया डोर पे, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, बिकॉज ही वांटेड टू स्टे देयर एट नाइट। रात उसे बितानी थी वहाँ। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, मीन्स ही वॉज नॉट रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उसे मना नहीं किया गया। क्यों? एंड इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, और अक्सर जो चेहरे मिला करते थे वो बड़े दुखी और दरिद्र टाइप के चेहरे उसे मिला करते थे। लेकिन यहाँ जो था, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, यहाँ पे एक ओल्ड मैन था जिसके न बच्चे थे न उसकी वाइफ थी, यानी कि जो न जाता अल्लाह मियाँ से नाता जिसे कहते हैं, या आगे नात ना पीछे पगहा, हिंदी की कहावत है। तो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। उसको भी अच्छा लगा कि अकेलेपन में कोई आ गया है राहगीर और उससे बातचीत होती रहेगी। सो ही फेल्ट समवट हैप्पी अबाउट इट। तो इमीडिएटली ही पुट द
पॉरिश पॉट ऑन द फायर। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या चीज़ें थी जो कि इसने ऑफ़र करी। ये जो कॉटेज का कीपर है इसने रेड ट्रैप को क्या क्या ऑफ़र किया, तो ये देखिए आप, ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर। पहली चीज़ पॉरिज पॉट, पॉरिज मैंने बताया कि वो गर्म पानी में कोई चीज़ को मिला लेते हैं। सत्तू इसका बिल्कुल सही एग्जांपल है, लेकिन आप हलवे को ले सकते हैं कि अगर आपने सत्तू वगैरह नहीं देखा है तो पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। सपर होता है नाइट फूड, उसको दिया। देन ही कार्व्ड आउट सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। उसके बाद टोबैको रोल से उसने एक बड़ा हिस्सा काटा। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, अपने पाइप के लिए भी और स्ट्रेंजर के पाइप के लिए भी। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और आखिर में वो ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स लेके आया एंड प्लेड मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और अंटिल बेड टाइम उसने उसके साथ ताश खेले। यानी कि आप समझ गए होंगे इसमें चार चीज़ों का जिक्र है खास तौर पे। द फर्स्ट थिंग इज व्हेन ही वाज अलाउड एंट्रेंस इन हिज हाउस, कॉटेज के में जब व्हेन ही वाज अलाउड एंट्रेंस, तो पहली चीज़ पॉरिज पॉट वाज पुट ऑन फायर, इट मीन्स ही वाज ऑफर्ड पॉरिज इन सपर। दूसरी चीज़ carved out such a big slice from his tobacco roll, second thing. And the third thing is that he played cards with him. Majolis नाम का जो गेम है, लोकल गेम होगा वहाँ का ताश का, and that is what they played together. So this is how you see he entertained his guests. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. इतना ही नहीं कि उसने टोबैको और पॉरिज उसको पेश किया, इसके अलावा भी ही वॉज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस। जेनरस होता है काइंड, विथ हिज कॉन्फिडेंसेस। कॉन्फिडेंसेस मीन्स द सीक्रेट्स दैट ही हैड, द थिंग्स दैट ही अलोन न्यू, उन चीज़ों को भी शेयर करा। जैसे द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। जैसे उसने ये बताया कि जब मैं बहुत प्रॉस्परस हुआ करता था उस समय पे मैं एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर का मतलब जो आयरन मिल वगैरह में काम करते हैं, तो वो आयरन मिल में काम भी करता था एट रैम्सो आयरन वर्क्स, और आयरन मिल का नाम था रैम्सो आयरन वर्क्स, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और साथ ही अपनी ज़मीन पे भी काम करता था। यानी कि अपनी ज़मीन जो भी जितनी भी रही होगी उसमें भी उपज पैदा करता था, और साथ ही वो आयरन वर्क्स में भी काम करता था, क्रॉफ्टर था। Now that he was no longer able to do day labor, अब क्योंकि दिन भर के उससे काम होते नहीं थे क्योंकि उम्र हो गई थी, it was his cow which supported him, और उसकी काव थी जो उसे सपोर्ट करती थी। Yes, that bossy was extraordinary. bossy कह रहे हैं काव को, बॉस लाइक यानी कि थोड़ा लात वगैरह मारना, या was unable to control so easily, तो such was the nature of the cow. She could give milk for the creamery every day. Creamery, बच्चों क्रीमरी वो जगह होती है जहाँ दूध से फैट और क्रीम निकाली जाती है। अक्सर पहले गांव में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी, वहाँ लोग अपने अपने पास से दूध लेके जाते थे, और वो एक पैन होता था, एक बड़ा सा बर्तन होता था, उसमें डाल देते थे, और दूध के पैसे इस हिसाब से नहीं मिलते थे कि आप कितने लीटर लेके आए हैं, उसमें फ़ैट नापा जाता था कि कितना फ़ैट है, और उस फैट के हिसाब में आपको पेमेंट होता था। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज चला करती थी, और वहाँ ये सिस्टम था। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment, और उसको 30 kroner बच्चों वहाँ की करेंसी है, 30 kroner उसको मिले थे अभी लास्ट मंथ, ये बता रहा। The stranger must have seemed incredulous, उसको लगा कि स्ट्रेंजर को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अलग है बच्चों। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जो विश्वास से बड़ी ऊंची चीज़ है। इनक्रेडिबल मीन्स ही डिड नॉट बिलीव इट, उसे लगा कि इसको भरोसा नहीं हो रहा है। तो व्हाट ही डिड वाज, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, यानी कि वो ओल्ड मैन जो था अपनी जगह से उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की तक गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर की उसने एक थैली निकाली, which hung on a nail, जो कि एक कील पर टंगी हुई थी, in the very window frame, उसी विंडो फ्रेम में, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. wrinkled यानी कि थोड़ा सा ठीक से प्रेस किए हुए नहीं, बल्कि जो अनप्रेस थे,
ऐसे उसने 3 क्रोनर बिल्स निकाले। बिल्स का मतलब नोट होता है बच्चों। बिल्स जो है यूएस में, बिल इज ऑल्सो करेंसी नोट्स। यहाँ पर बिल्स का मतलब करेंसी नोट्स से है। बिल्स वो नहीं है जो दुकान वगैरह से आपको मिलते हैं, उनको भी बिल कहा जाता है, लेकिन इसको भी बिल कहा जाता है। क्रोनर बिल्स, these he held up before his eyes, before the eyes of the guest, और गेस्ट के आईज के सामने, आंख के सामने लहरा के उसने वो नोट दिखाए। nodding knowingly, nod means to say yes, ऐसे सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना। nodding knowingly, जानते हुए, and then stuffed them back into the pouch, और उसके बाद उनको दोबारा ठूस दिया उसी थैली में। Now the next day both men got up in good season, और दूसरे दिन बिल्कुल सुबह सुबह एक फर्स्ट क्लास वातावरण में। इन गुड सीजन का मतलब सीजन से अर्थ नहीं है, बल्कि इन गुड वेदर यू में से। इन गुड वेदर दे बोथ गॉट अप। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर थोड़ा जल्दी में था, जो फार्मर था, जो कॉटेज का मालिक था, उसे अपनी गाय को दूध निकालना था, दोहना था। And the other man probably thought he would not stay in bed when the head of the house had gotten up. और दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा था कि भाई जब मालिक उठ गया है मकान का, घर का, तो उसे भी सोए नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो भी उठ गया था। यानी कि रेड ट्रैप सेलर भी उठ गया और जो कॉटेज का मालिक था वो दोनों उठ गए। कॉटेज के मालिक को दोहना था गाय को, तो इसलिए ही गॉट अप। एंड देन द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने लॉक किया डोर और की अपने जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैप सेलर था उसने भी गुड बाय और थैंक यू करा उसे। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और वहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए, यानी कि चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन। वो जो रेड ट्रैप सेलर था, वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, वो वहाँ पर फिर दोबारा खड़ा हुआ उसी घर के बाहर, बिफोर द डोर, यानी कि डोर के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की उसने कोशिश नहीं करी। हाउएवर, लेकिन ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ विंडो तक गया। स्मैश द पेन, स्मैश करना, तोड़ देना, ब्रेक। स्मैश मीन्स टू ब्रेक बाय हिटिंग समथिंग हार्ड, बेसिकली बाय हिटिंग समथिंग हार्ड। To break, especially by hitting something hard, यानी कि he broke the window pane, उसका शीशे को तोड़ दिया उसने, और stuck in his hand, अंदर अपना हाथ डाला, and got hold of the pouch, और वो जो पाउच जिसमें उसने 3 क्रोनर बिल्स रखे थे, उसको अंदर हाथ डाल के उसने निकाल लिया। He took the money with the 30 kroner, वो जो थे, he took the money and thrust it into his own pocket. उसने वो पैसे लिए और अपनी जेब में रख लिए, ठूस दिए। Then he hung leather pouch very carefully back in the place and went away. और उसके बाद उसने वो leather pouch को उसी की जगह पर रख दिया, वहीं का वहीं, और उसके बाद वहाँ से निकल लिया। Friends, I hope you are able to understand the way I am trying to explain it to you. If you can, I am really thankful to you, and otherwise you must keep trying to do it on your own as well. And this chapter will be, of course, there in your unit 2nd exam, and I am reading it line by line, word for word, for your benefit. Thank you so much.